जॉनी अपनी ताकतों का इस्तेमाल करके शैतान को पकड़ता है और ज़मीन पर पटक कर उसे हमेशा के लिए नरक में भेज देता है। फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक शख्स किसी बच्चे के बारे में पूछ रहा है। वह सामने खड़े आदमी से पूछता है, क्या वो बच्चा यहाँ पहुँच गया है? दूसरा आदमी जवाब देता है, हाँ, लेकिन वो यहाँ महफूज नहीं है। एक शैतान उसका पीछा कर रहा है। उसे केवल एक ऐसी जगह पर छिपाया जा सकता है जहाँ शैतान उसकी पहुँच से बाहर हो, और वो जगह है एक पुराना किला। सिर्फ घोस्ट राइडर ही उसे वहाँ ले जा सकता है। लेकिन दूसरा आदमी मना करता है, नहीं, ये मुमकिन नहीं है। उसी वक्त कुछ लोग हमला कर देते हैं। ये वही लोग हैं जो बच्चे को कैद करना चाहते हैं। वह आदमी जो बच्चे को बचाने आया था जल्दी से वहां पहुंचता है जहां बच्चा और उसकी माँ मौजूद होते हैं। माँ को डर लगा हुआ है और किसी पर भरोसा नहीं कर रही है। वह बंदूक तान कर कहती है, हमें अकेला छोड़ दो और यहाँ से चले जाओ। फिर वो बच्चे को लेकर गाड़ी में भागने लगती है, मगर वह आदमी भी उनके पीछे जाता है ताकि उनकी हिफाजत कर सके। इसी दौरान वे कैद करने वाले लोग उनके पीछे लग जाते हैं और गोलीबारी शुरू हो जाती है। लड़ाई के दौरान उस आदमी की बाइक पहाड़ से गिर जाती है, लेकिन वो एक पेड़ की शाखा पकड़कर अपनी जान बचा लेता है। दूसरी तरफ बच्चे और उसकी माँ की गाड़ी महफूज निकल जाती है। कुछ वक्त बाद वो आदमी एक वीरान और पुराने घर में पहुंचता है जहां वह जॉनी को ढूंढता है, जो असल में पहला घोस्ट राइडर है और जो कई सालों से छुपा हुआ है। वह जॉनी को बच्चे की तस्वीर दिखाते हुए कहता है, तुम ही उसे बचा सकते हो। इसके बदले में मैं तुम्हें वो दूंगा जो तुम सबसे ज्यादा चाहते हो। जॉनी हैरान होकर पूछता है, और वो क्या है? आदमी कहता है, इस बद्दुआ से आज़ादी। सिर्फ एक रात के लिए घोस्ट राइडर बनो और तुम्हें हमेशा के लिए राहत मिल जाएगी। कई सालों से इस श्राप से तंग जॉनी मान जाता है और घोस्ट राइडर बनकर बच्चे को ढूंढने निकलता है। कट करते हैं उस बच्चे पर जिसे अब कैरिकन ने कैद कर लिया है। कैरिकन शैतान का साथी है और बच्चे को सौंपने के बदले में इनाम चाहता है। लेकिन जल्द ही घोस्ट राइडर वहां पहुंचता है और अपने हथियारों से हमलावरों को काबू में कर लेता है। एक बार फिर कैरिकन बच्चे को लेकर भाग निकलता है और उसे शैतान के पास ले जाने की कोशिश करता है। अस्पताल में घोस्ट राइडर होश में आता है और बच्चे की माँ भी वहां होती है। वह उसे देखकर भागने लगती है, मगर वह उसे रोकता है और कहता है कि वह मदद के लिए यहाँ है। न चाहते हुए भी वह कहती है, तुमने कल मेरे बेटे को बचाया, क्या तुम आज भी उसे ढूंढ सकते हो? घोस्ट राइडर बताता है कि उसे बच्चे का एहसास पहले हुआ था, लेकिन अब उसकी मौजूदगी महसूस नहीं हो रही है। माँ परेशान हो जाती है कि कहीं बच्चे के साथ कुछ गलत तो नहीं हुआ। इस बीच शैतान कैरिकन को दुगना इनाम देने का वादा करता है, बशर्ते वो बच्चे को उसके पास लाए। कैरिकन जैसे ही फोन बच्चे के पास करता है, शैतान की आवाज सुनकर बच्चा बुरी तरह से डर जाता है और बेहोश हो जाता है। शैतान कैरिकन को यकीन दिलाता है कि अब घोस्ट राइडर उसे नहीं खोज पाएगा और उसकी जगह कैरिकन के पीछे आएगा। बाद में घोस्ट राइडर फिर कैरिकन का सामना करता है और दोनों में जबरदस्त जंग होती है। इस दौरान बच्चे की माँ भी पहुंच जाती है और बच्चे को वहां से बचा लेती है। घोस्ट राइडर उन पर हमला करने वालों को खत्म कर देता है और कहता है, तुम और मैं एक जैसे हैं। मैं हर उस शख्स को सजा देता हूँ जो गलत करता है। तुम दूर रहो वरना तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। बच्चा उससे गुजारिश करता है, मेरी माँ को छोड़ दो। ये सुनकर घोस्ट राइडर मान जाता है और इंसानी रूप जॉनी में वापस आ जाता है। अगले दिन जॉनी और बच्चे की माँ एक सुरक्षित जगह जाने का प्लान बनाते हैं। वो वही आदमी भी उनके साथ होता है जिसने शुरू में जॉनी की मदद मांगी थी। वे सभी एक साथ निकलते हैं, लेकिन शैतान कैरिकन को और ताकतवर बनाकर भेजता है। अब कैरिकन भी एक राक्षस का रूप ले चुका है और पहले से भी ज्यादा खतरनाक है। पता चलता है कि कुछ साल पहले बच्चे की माँ ने खुदकुशी की कोशिश की थी, लेकिन शैतान ने उसकी जान बचाई थी, बदले में उसके होने वाले बच्चे को मांगते हुए। अब बच्चे की 13वीं सालगिरह पर शैतान एक रस्म अदा करेगा और अपनी सारी ताकतें बच्चे में डाल देगा, जिससे वह भी एक शैतान बन जाएगा।
सफर के दौरान जॉनी और बच्चे में एक दोस्ताना रिश्ता बन जाता है। अब जॉनी सिर्फ श्राप से छुटकारा पाने के लिए नहीं, बल्कि बच्चे की हिफाजत करने के लिए लड़ने का फैसला करता है। आखिरकार वे एक अजीब से गांव में पहुंचते हैं। जॉनी वहां के पुजारी से मिलता है, जो उसे बताता है कि उसकी शक्ति एक फरिश्ते से आई थी, जिसका काम न्याय करना था और जिसने गुनहगारों को सजा देने के लिए एक राक्षस का रूप ले लिया। पुजारी एक रस्म के जरिए जॉनी को इस श्राप से मुक्त करता है। अब जॉनी फिर से इंसान बन गया है, मगर जल्द ही कैरिकन बच्चे को शैतान के पास ले जाता है और रस्म शुरू होती है। वहां जादुई शब्द बोले जाते हैं और बच्चा उनके असर में आने लगता है। इसी दौरान जॉनी और बाकी लोग भी वहां पहुंच जाते हैं। जॉनी जल्दी से बच्चे को बचाने के लिए दौड़ता है, लेकिन रस्म का असर हो चुका होता है। वह बच्चे से कहता है, यह तुम्हारी असली पहचान नहीं है, तुम इंसान हो, खुद पर काबू रखो। बच्चा इन बातों से जागता है और शैतान के असर से बाहर आ जाता है। गुस्से में शैतान जॉनी पर हमला करता है, लेकिन बच्चे की हिम्मत और जॉनी की बातों से उसकी घोस्ट राइडर की ताकतें वापस आ जाती हैं। जॉनी अपनी ताकतों का इस्तेमाल करके शैतान को पकड़ता है और जमीन पर पटक कर उसे हमेशा के लिए नरक में भेज देता है। आखिर में घोस्ट राइडर बच्चे को उसकी माँ के हवाले कर देता है और इंसानी रूप में वापस आ जाता है। इस बार उसके हाथ से नीली आग निकल रही होती। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हिम्मत, दोस्ती और बहादुरी से बड़ी ताकतों का सामना किया जा सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ऐसी ही और रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को फॉलो ज़रूर करें।